गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू वैलिडेट जेसन रिस्पांस डेटा इन पोस्टमैन। ठीक है। तो हम पोस्टमैन टूल यूज करते हैं एपीआई टेस्टिंग के लिए, और जब हम एपीआई टेस्टिंग में कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो सर्वर हमें उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसका रिस्पांस हमें वापस रिटर्न करता है। ठीक है। तो एपीआई टेस्टिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें वो जो रिस्पांस आया है हमें वो चेक करना है कि वो रिस्पांस सही है नहीं सही है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक कवर किया था कि जो हमारे पास जेसन का रिस्पांस आता है हम उस रिस्पांस की स्ट्रक्चर को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो था वो स्ट्रक्चर पे फोकस था। इस वीडियो में जो हम आ, अब यहाँ पे चीज कवर करेंगे वो है कि हम जो जेसन रिस्पॉन्स है उसके डेटा को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है। फाइन। तो जैसे कि मेरे पास ये मैंने एक जो सैम्पल एपीआई मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो है पोस्ट जॉब्स डॉट पोस्टमैन एट वर्क डॉट कॉम। ये मैं एपीआई यूज करूंगा और उसका एक एंड पॉइंट यूज करूंगा जॉब्स का, जिसके साथ हम एक क्वेरी पैरामीटर सेंड करेंगे कंट्री इज इक्वल टू यूएस। ठीक है। तो यानी कि ये एंड पॉइंट क्या करता है, बेसिकली लिस्ट ऑफ जॉब्स देगा जिसके अंदर कंट्री क्या है, यूएस है। तो इस एपीआई एंड पॉइंट का जो सैंपल रिस्पॉन्स आएगा वो भी मैंने अपने पास रखा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स आएंगे। अगेन ये एक हमें एरे रिटर्न करता है। ठीक है। जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास जॉब्स के रिकॉर्ड है। फाइन। यहाँ से स्टार्ट है, एरे स्टार्ट है, और फर्स्ट जो एरे का एलिमेंट है वो ये है, फर्स्ट जॉब की डिटेल ये है जिसमें है आईडी, टाइटल, यूआरएल, क्रिएटेड एट, कंपनी, लोकेशन एंड कंट्री एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा का सारा इसके फिर और भी जो रिकॉर्ड्स है हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं फ्रॉम द सर्वर आफ्टर जो ये रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सारा का सारा क्या है, हमारे पास पूरी एपीआई का रिस्पॉन्स है जो एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट से हमें मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आके ये हमारा रिस्पॉन्स खत्म। टोटल अप्रोक्सीमेट शायद इसमें 7 हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम इस रिस्पॉन्स में क्या वैलिडेट करेंगे मैं आपको क्विकली यहाँ पे बताता हूँ। हम पहला टेस्ट, ओके, पहले हम रिस्पॉन्स को थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू करते हैं क्या है। इस रिस्पॉन्स के अंदर जो पहला हमारे पास एक तरीके से जॉब का जो एलिमेंट है, जो रिकॉर्ड है वो क्या है, उसमें आईडी है, टाइटल है एंड दिस एंड लोकेशन एंड कंट्री। फाइन। तो पहला टेस्ट हम क्या करेंगे, हम ये वैलिडेट करेंगे इफ द रिस्पॉन्स हैव आईडी, कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके उसमें क्या आईडी नाम की फील्ड है, और क्या वो जो आईडी है उसकी वैल्यू 21 कैरेक्टर्स की है। क्योंकि अगर आप इस पूरे रिस्पॉन्स में चेक करें तो हमारा जो ये जॉब का आईडी रिटर्न हो रहा है वो एक 21 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है फर्स्ट में भी। सेकंड जो जॉब आईडी है यहाँ पे भी ये एक्सटेंडेड है हमारा, जिसमें क्या है 21 कैरेक्टर का आईडी बन के आ रहा है। तो हम अपने टेस्ट में ये चेक करेंगे कि हमारे रिस्पॉन्स में एक आईडी नाम की फील्ड है, और वो जो फील्ड है उसके अंदर टोटल 21 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम एक अपना फर्स्ट जो डेटा है हमारा रिस्पॉन्स का आईडी उसको हम वैलिडेट करेंगे, इसकी करेक्टनेस करेक्टनेस हमें यहाँ से वैलिडेट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड जो चीज हम करेंगे, वैलिडेट इफ द यूआरएल इज करेक्ट। ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस रिस्पॉन्स के अंदर एक और फील्ड है जिसका नाम है यूआरएल। तो हम यूआरएल की करेक्टनेस को वैलिडेट करेंगे कि क्या जो यूआरएल हमारे एपीआई रिस्पॉन्स में आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूआरएल जो है https://www.postman.com company/careers, यहाँ तक जो है वो कॉमन है, बाकी जॉब स्पेसिफिक है। तो मैं ये अज्यूम करके जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन को देखा है कि वहां पे पता लगा है कि जो यूआरएल ये करेक्ट यूआरएल है। अगर हमारी जॉब का यूआरएल ये है postman.com company.careers, इट मीन्स वो एक वैलिड यूआरएल है। तो यूआरएल की जो करेक्टनेस है, वैलिडेशन है, वो हमारी इस पर्टिकुलर पार्ट से हम होगी। तो हम अपने रिस्पॉन्स में ये चेक करेंगे कि जो यूआरएल की वैल्यू आ रही है क्या उसके अंदर ये हमारे पास ये यूआरएल ऐसा आ रहा है postman.com/careers का, company/careers का। ठीक है। तो यूआरएल की करेक्टनेस यहाँ से मिलेगी। थर्ड, हम एक और चीज इसी टेस्ट में ऐड करेंगे वो है कंपनी फील्ड के लिए कंपनी फील्ड करेक्ट है कि नहीं है। अब क्योंकि ये सारा का सारा डेटा जो है पोस्टमैन
जॉब्स का, तो उसमें सब में जो कंपनी है आप देखेंगे, कंपनी इज इक्वल टू पोस्टमैन, कंपनी पोस्टमैन एंड सो ऑन। जो सारे रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर कंपनी क्या है, पोस्टमैन है, क्योंकि ऑब्वियस है ये पोस्टमैन कंपनी का ही डेटा है। तो यहाँ पे हम जो करेक्टनेस इसकी वैलिडेट करेंगे कंपनी फील्ड की, वो ये चेक करेंगे कि क्या कंपनी फील्ड की वैल्यू पोस्टमैन है या नहीं है। अगर पोस्टमैन नहीं है इट मीन्स ये करेक्ट डेटा नहीं है। और फोर्थ जो टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे वो है टेस्ट इफ कंट्री इज यूएस, क्योंकि हमारा जो एंड पॉइंट है हमने उसमें एक फिल्टर क्वेरी पैरामीटर की फॉर्म में लगाया कंट्री इज इक्वल टू यूएस। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं कि जितना भी हमारा डेटा इस एपीआई रिस्पॉन्स में आएगा उन सब का जो है जॉब्स का जो कंट्री है वो यूएस होगा। फर्स्ट यूएस है, सेकंड यूएस है, ये तो हम मैन्युअली यहाँ चेक करें। अब हम ये सेम जो टेस्ट हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, कंट्री यहाँ पे भी क्या है, यूएस है। ठीक है, तो ये हम मैन्युअली चेक करें। हम सेम टेस्ट क्या करेंगे, जाके हम पोस्टमैन में बनाएंगे ताकि हम इस वैलिडेशन का जो प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने पोस्टमैन टूल में चलते हैं और वहां पे ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और इस रिस्पॉन्स के लिए ये वाले जो टेस्ट हैं उनको वहां पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैं पोस्टमैन में आता हूँ और पोस्टमैन में मैं अपने वर्कस्पेस में हूँ जहाँ पे एक कलेक्शन बनी हुई है पोस्टमैन जॉब्स के नाम से। हम अब इस पोस्टमैन जॉब्स नाम की जो कलेक्शन ऑलरेडी बनी हुई है अभी एम्प्टी है, उसमें हम एक रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिक्वेस्ट ऐड की, उसका एक नाम रखते हैं हम जॉब्स फ्रॉम यूएस से, यूएस। ठीक है, तो जॉब्स जित जो है यूएस की उनके नाम से एक हमने रिक्वेस्ट का नाम बना दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एंड पॉइंट लेके आते हैं, ये गेट रिक्वेस्ट है। तो हमने यहाँ से एंड पॉइंट कॉपी किया एंड गेट रिक्वेस्ट से हमने यहाँ पे पेस्ट किया। फाइन, तो पहले हम इसको अभी रन करते हैं एंड सेव करके रन करते हैं और चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स, मैन्युअली देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, क्लिक किया तो रिस्पॉन्स हमारे सामने है 200। ओके ठीक है, स्टेटस कोड है। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एक एरे रिटर्न कर रहा है। यस, जिसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट एरे यानी कि फर्स्ट जॉब की डिटेल है, देन सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट ऑफ द एरे जो थर्ड जॉब की डिटेल है, एंड सो ऑन। हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट 7 यहाँ पे रिकॉर्ड्स आए हैं और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद यानी कि एरे खत्म, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये टोटल हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ चुका है। फाइन, अब हमें ये टेस्ट्स ऐड करने हैं जो हमने वहाँ डिस्कस किए। टेस्ट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने रिक्वेस्ट एरिया में जाएंगे और वहां पे करेंगे स्क्रिप्ट टैग को क्लिक। स्क्रिप्ट टैग को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन है, प्री रिक्वेस्ट एंड पोस्ट रिस्पॉन्स। पोस्ट रिस्पॉन्स को हम यूज करें क्योंकि हम जो टेस्ट ऐड करना चाहते हैं वो आफ्टर द रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स आ चुका है, हम अब उस रिस्पॉन्स को क्या करना चाहते हैं, वैलिडेट करना चाहते हैं। तो हमारा जो सेक्शन यूज करेंगे हम वो है पोस्ट रिस्पॉन्स। फाइन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब हम इसको करते हैं, टेस्ट को क्रिएट करना स्टार्ट। ठीक है, तो टेस्ट को क्रिएट करना है तो हम पहले टेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे टेस्ट कैसे बनता है, आपको यूज करना है पीएम डॉट टेस्ट। टेस्ट फंक्शन एक यहाँ पे आपने बनाना है, पीएम डॉट टेस्ट। यहाँ पे मैंने पीएम डॉट टेस्ट क्रिएट किया। इस टेस्ट फंक्शन में आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। पहला टेस्ट का टाइटल होगा, वो हम करते हैं वैलिडेट रिस्पॉन्स डेटा, कि हम रिस्पॉन्स के डेटा को करना चाहते हैं वैलिडेट। ये हमारे टेस्ट का नेम है। और सेकंड जो है हमें कॉमा रख के फिर क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन देना जिसके अंदर हम अपना एक्चुअल में टेस्ट लॉजिक राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन एक बनेगा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और उस कॉल बैक फंक्शन की हमें क्या करनी है, यहाँ पे बॉडी बनानी है। फंक्शन जैसे ही लिखा उसके बाद करली ब्रैकेट से यस। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन बना, पूरा टेस्ट हमारा अभी स्ट्रक्चर रेडी हुई है, डिक्लेयर कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इस
टेस्ट के अंदर अपना एक्चुअल में टेस्ट लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे हम, हमें क्योंकि सारा का सारा काम रिस्पॉन्स को करना है, तो हमें पहले अपनी एपीआई का रिस्पॉन्स अपने पास सेव करना पड़ेगा अपने पास। हमें हमारे पास वो रिस्पॉन्स कैप्चर हो कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएम डॉट रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, इन हमें सारे रिस्पॉन्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें क्या करना है उसको डॉट पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। यहाँ पे क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन फंक्शन की हेल्प से क्या किया जाएगा, मेथड की हेल्प से उसको एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है हमारा यहाँ पे जॉब्स का जो डेटा है वो आएगा। तो हमें क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को करना है सेव, एक कॉन्स्ट में हमें सेव करना है। लेट अस से हम उसका नाम रख देते हैं जेसन रिस्पॉन्स डेटा। ये हमारा हमने एक वेरिएबल में सेव करा लिया है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स आया उसको एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमने अपने एक जेसन रिस्पॉन्स डेटा नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया। ठीक है, आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो डेटा है ये एरे के अंदर आया बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट डेटा है वो एरे में है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, हमें अ, अब एरे के अंदर जो रिस्पॉन्स है उसको हमने वन बाय वन हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, आपको एक लूप क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अब जेसन रिस्पॉन्स डेटा इज एरे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लूप लगानी है। वो कैसे लगेगी, फॉर ईच लूप लगाएंगे आप, डॉट फॉर ईच। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ये एरे है इसके ऊपर हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, जो क्या करेगी, इस एरे के एलिमेंट्स को जिसमें कि हमारा वन बाय वन जॉब का डेटा है वो आइटरेट करेंगे हम। और उस आइटरेशन में जो हम वेरिएबल यूज करेंगे वो है, हमें एक वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ जॉब, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। एंड ये लूप की बॉडी है। यस, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि हमने एक फोर ईच लूप लगाई है, और ये लूप की बॉडी यहाँ पे हमने क्रिएट की है। ठीक है, अब इसके बीच में हम आएंगे और क्विकली अपने टेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा अब जो लूप चलेगी उसके अंदर एक एक जो एलिमेंट आएगा अरे का, वो किस में जाएगा, जॉब में जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीएम डॉट एक्सपेक्ट। हम अपने पहले टेस्ट पे आते हैं। अगेन पहला टेस्ट क्या है हमारा, हमें चेक करना कि हमारे रिस्पॉन्स में आईडी नाम की फील्ड है और उसमें क्या 21 कैरेक्टर्स हैं। ओके, पीएम डॉट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट बट जॉब जो है डॉट टू हैव प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे पास ये जो वेरिएबल है जॉब जिसमें वो डेटा आएगा इटरेशन होके, उस एलिमेंट के अंदर क्या कोई प्रॉपर्टी है आईडी नाम की। तो यहाँ से डॉट आईडी से वो क्या होता है, आपको वैलिडेट करता है कि यस कि उसमें कोई एक आईडी नाम की फील्ड है कि यहाँ से। लेकिन हमारा टेस्ट इसके साथ क्या है कि आईडी की फील्ड तो हो बट उसकी लेंथ यानी कि टोटल 21 कैरेक्टर्स जरूर हो उसके अंदर, तभी हम उसको एक वैलिड आईडी मानेंगे। तो यहाँ तक आईडी हमने वैलिडेट किया, अब करेंगे उसकी लेंथ के ऊपर डॉट टू हैव लेंथ हाउ मच 21। ओके, तो ये है। तो ये लूप चलेगी यहाँ पे हमारी, जो क्या करेगी, लूप के हर एक एलिमेंट को उठाएगी, फर्स्ट एलिमेंट को उसको जॉब में असाइन करेगी। और जॉब, अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से क्या होगा, उसकी एक प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, आईडी चेक की जाएगी और उसकी लेंथ 21। और ये आप देखेंगे तो ये एक्चुअली में एक रिकॉर्ड को नहीं चेक कर रहा सिर्फ, ये हमारे 7 के 7 रिकॉर्ड्स को चेक करेगा लूप चला के, 1 को सेकंड को, यानी कि 7 के 7 रिकॉर्ड्स में ये चेक करेगा कि क्या 7 के 7 रिकॉर्ड्स में आईडी नाम की फील्ड है, और हर एक जो आईडी आई है वो हमारी 21 कैरेक्टर्स की है कि नहीं है। ठीक है, तो ये लूप के थ्रू चलेगा। अगर मैं पहले एक बार हम इसको चलाते हैं, मैं आपको फिर ये प्रूव करता हूँ कि एक्चुअल में ये लूप से चल रहा है। मैं आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे। लेट अस फर्स्ट रन इट, चेक तो कर लें कि ये चल रहा है कि नहीं। यस,
तो अगर हम टेस्ट रिजल्ट में आए तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो गया, वैलिडेट रिस्पॉन्स डेटा, यानी कि जो हमने असर्शन यहाँ ऐड की है वो ट्रू है। और अगेन जो मैंने अभी बात कही है कि ये एक रिकॉर्ड को नहीं चेक कर रहा है, क्योंकि ये लूप है, ये 7 के 7 रिकॉर्ड्स को यहाँ पे चेक कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको लूप के अंदर एक जस्ट क्विकली एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के दिखाता हूँ, और फिर आप देखेंगे कि वो जो मैं प्रिंट करूंगा वो 7 टाइम प्रिंट होगा हमारे कंसोल के अंदर, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे लिखता हूँ, आई एम इन फॉर ईच लूप। ठीक है, ये एक मैं प्रिंट करूंगा स्टेटमेंट, और हम इसको अपने कंसोल में चलते हैं, एक बार कंसोल को क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम जब दोबारा ये रिकॉर्ड टेस्ट में रन करूंगा तो कंसोल में आप देखेंगे, यस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 7 टाइम प्रिंट हुआ है, आई एम इन फॉर ईच लूप, आई एम इन फॉर ईच लूप। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मेरी जो लूप है वो 7 टाइम्स मेरे रिस्पॉन्स को आइटरेट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका एक प्रूफ है जस्ट कि ये एक्चुअल में 7 टाइम चल रही है। तो हमने पहला टेस्ट यहाँ पे बना लिया है, फाइन। अब दूसरा टेस्ट हमारा क्या है, दूसरा टेस्ट है वैलिडेट इफ यूआरएल इज करेक्ट। और यूआरएल की करेक्टनेस हमने कैसे बनाई है, कि अगर हमारे यूआरएल में ये पार्ट है https://www.postman.com/company/careers, अगर ये है तो हमारा जो यूआरएल है वो करेक्ट है। ओके, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसको भी हम एक ही टेस्ट में लिख रहे हैं, pm.expect जॉब, क्योंकि जॉब के अंदर वो डेटा हमारा हर आइट्रेशन में आ रहा है जॉब वेरिएबल में, डॉट टू डॉट हैव डॉट प्रॉपर्टी। पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसमें वो फील्ड है भी या नहीं, वो यहाँ से वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, जॉब टू हैव प्रॉपर्टी यूआरएल, यानी कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसमें क्या यूआरएल नाम की फील्ड है, यस, तो यहाँ से चेक होगा। और अब इसकी करेक्टनेस के ऊपर आते हैं, वो क्या आएगा, डॉट कंटेन्स। कंटेन्स मेथड हम यूज करेंगे ये चेक करने के लिए कि अगर उसके रिस्पॉन्स में ये एक जो स्ट्रिंग है वो कंटेन करती है इतनी, तो वी विल अज्यूम, अज्यूम क्या, ये हमारी वैलिडेशन है कि वो हमारा यूआरएल करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किया ऐड, pm डॉट एक्सपेक्ट जॉब टू हैव प्रॉपर्टी यूआरएल, यानी कि यूआरएल फील्ड है और उसकी जो वैल्यू है वो कंटेन करती है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो वो एक वैलिड यूआरएल है। तो यहाँ से हमारा यूआरएल की वैलिडिटी भी हमने इंश्योर कर ली। हम इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेव एंड सेंड। तो ये हमारा टेस्ट रिजल्ट देखें, अभी भी क्या पास है, फाइन, ओके। तो सेकंड टेस्ट भी हमारा पास हुआ। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में ये चीज सही से काम भी कर रही है कि नहीं कर रही, तो अभी हम यहाँ पे फोर्सफुली या अपनी तरफ से क्या करते हैं, इसको फेल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरी आईडी की जो लेंथ आएगी वो 25 होनी चाहिए मेरे एक्सर्शन में, ठीक है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। यस, तो आप यहाँ देख रहे हैं assertion expected to have a length of 25 but got 21। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये assertion हमारी यहाँ वर्क कर रही है। एक्चुअल में यहाँ पे हम डबल चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम इसको फिर से सही वैल्यू पे ले आते हैं। तो हमने दो टेस्ट यहाँ ऐड करे, दो टेस्ट और हम क्विकली यहाँ ऐड करते हैं। तीसरा टेस्ट क्या है हमारा, वैलिडेट इफ कंपनी इज करेक्ट। तो अब हमारा जो थर्ड टेस्ट हम ऐड करेंगे वो है कि क्या जो हमारे रिस्पॉन्स में कंपनी है वो सही है। हमारे अकॉर्डिंग कंपनी क्या, पोस्टमैन होनी चाहिए, क्योंकि ये पोस्टमैन कंपनी का डेटा है। तो इसके लिए भी हम क्विकली यहाँ पे जाएंगे और एक टेस्ट ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड होगा, pm डॉट एक्सपेक्ट, सॉरी pm डॉट एक्सपेक्ट एंड देन जॉब, जॉब डॉट टू हैव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कौन सी है, कंपनी। ठीक है, पहले तो ये इतना पार्ट ये इंश्योर करेगा कि हमारा जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर कंपनी नाम की फील्ड है या नहीं, यस। और अगर है तो डॉट
उसकी वैल्यू क्या हो, इक्वल्स किसके हो, पोस्टमैन, यानी कि उसकी वैल्यू क्या हो, पोस्टमैन। पोस्टमैन, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, सेंड, फिर से चेक करते हैं, यस, यानी कि हमारा रिस्पॉन्स इस चीज को वैलिडेट कर रहा है। अगेन अगर इसको भी मुझे एक बार फिर से इंश्योर करना है कि ये क्या चीजें सही चल रही हैं, तो मैं गलत वैल्यू डाल के यहाँ देख लेता हूँ। तो इसका नाम मैंने जीरा चेंज कर दिया, लेट अस सी कि अब ये टेस्ट हमारा, अब ये फेल होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो ये एक जीरा जो है, कंपनी जो है हमारी पोस्टमैन है, बट एक्सपेक्टेड पोस्टमैन टू इक्वल जीरा, यानी कि जीरा वहां पे नहीं है। तो हम इसको फिर से क्या करते हैं, पोस्टमैन पे वापस ले आते हैं, करेक्ट वैल्यू पे, एंड रन। ओके, तो टेस्ट पास है। अब हम एक और टेस्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, वो क्या है, वैलिडेट इफ द कंट्री इज यूएस। क्योंकि हमने जो एंड पॉइंट यूज किया वो यूएस कंट्री के लिए किया, तो हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि जो जितनी भी जॉब्स हैं उन सब में क्या है, कंट्री क्या हो, यूएस ही हो, कोई और ना हो। तो ये भी हम ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने टेस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, pm डॉट एक्सपेक्ट जॉब डॉट टू हैव प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी, वो है हमारी कंट्री, कंट्री, यानी कि यहाँ से अगेन इंश्योर होगा कि क्या वो हमारे रिस्पॉन्स में कंट्री नाम की फील्ड है। और डॉट, अगेन यहाँ पे भी हम एक इक्वल्स मेथड यूज करेंगे, वो किसके इक्वल हो, यूएस, क्योंकि हमने जो एंड पॉइंट यूज किया वो फिल्टर यूज कर रहा है यूएस कंट्री का। तो इसको हम चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पास है। अगेन क्विकली मैं इसको भी एक बार फाइनली जब सबको किया तो इसको एक बार इंश्योर करते हैं, क्या ये चेक हमारा सही चल रहा है। मैं इसको चेंज करता हूँ कनाडा, यानी कि सीए, और चेक करते हैं। तो हमारा टेस्ट अब यहाँ पे हो जाएगा फेल। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसकी कंट्री सीए यानी कनाडा हो, तो हमारा टेस्ट फेल हो चुका है। हम इसको वापस से करेक्ट वैल्यू पे ले आते हैं, फाइन, सेव एंड सेंड, ठीक है। तो ये एक क्विक डेमोन्स्ट्रेशन था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने जो टेस्ट का रिस्पॉन्स है उसको आप वैलिडेट कर रहे हैं, बहुत ही एक अच्छे लेवल पे जाके। अलग अलग जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स की जो फील्ड्स हैं, हम हर एक के लिए एक अलग हमने वैल्यू यहाँ पे बना के चले हैं। हमने उस प्रॉपर्टी को देखा, उस फील्ड को देखा कि उसमें से हम किस चीज़ को वैलिडेशन पॉइंट अपना बना सकते हैं। हमने आईडी में उसकी लेंथ को, यूआरएल में उसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को देखा कि क्या वो उसमें सब स्ट्रिंग कंटेन करती है। एंड कंपनी एंड यू और कंट्री जो हमारी फील्ड्स हैं उनमें हमने इंश्योर किया कि वो एक करेक्ट वैल्यू है जो हमारी रिस्पॉन्स में एग्जिस्ट करते ही नहीं करते। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिस्पॉन्स की जो वैलिडेशन है उसको फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपने जो ये चीज टेस्ट बना ली है, इसको आपको अब मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इस टेस्ट को रन करें, आपने सिर्फ क्या करना है, अपने टेस्ट रिजल्ट को देखना है जाके। आपने अब अकेली अकेली जो यहाँ पे रिस्पॉन्स की वैल्यूज हैं उनको चेक नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपने अब उसके लिए टेस्ट बना लिया है। वो टेस्ट ही आपको बताएगा कि क्या वो सारे के सारे चेक पॉइंट्स, आपके वैलिडेशन जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास है या फेल है, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक फेल होगा तो हमें यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट के टैब में आके पता लग जाएगा। सो आई होप ये टॉपिक आपने अंडरस्टैंड किया है, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। एपीआई टेस्टिंग एक्चुअली में यही एक जो उसका एक पार्ट है मेन, वो ये है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज की स्ट्रक्चर को चेक कर सकें और रिस्पॉन्सेज की वैल्यू डेटा को चेक कर सकें, जो कि मैंने इस वीडियो में और अपने एक प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को कवर किया है। सो आई होप ये आपकी हेल्प करेगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज़ करेंगे। Thank you very much.